ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें आपकी जमानत थाने से ही हो जाएगी? ऐसे कौन से अपराध हैं यदि आपने वो कर दिया गलती से तो उसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी? तो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र शुभम कुमार सेन एडवोकेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं। यदि मान लीजिए आपने कोई छोटी मोटी मारपीट कर दी है, अगर इसे हम समझे कानूनी भाषा में तो हम कह सकते हैं किसी की आपने चांटा जड़ दिया, कॉलर पकड़ ली, तो ये एक कम गंभीर प्रकृति के अपराध माने जाते हैं जिसमें सामान्यतः किसी प्रकार की चोट नहीं आती है। तो उसमें ऐसी स्थिति में आप पे एलिगेशन लगता है आईपीसी सेक्शन नया जो कानून है 115(2) बीएनएस के तहत, मतलब सामान्य मारपीट 115(2) के अंदर आती है सामान्य मारपीट करना भारतीय न्याय संहिता के तहत। तो जैसे कम गंभीर प्रकृति का अपराध माना जाता है ये। तो ऐसी स्थिति में यदि मान लो आपसे ये जो 115(2) बीएनएस का अपराध हो गया, छोटी मोटी मारपीट आपने कर ली, तो ऐसी स्थिति में आपकी थाने से ही जमानत हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट जाना नहीं पड़ता। थाने पे जब आपकी एफआईआर कटती है तो पुलिस आपको बुलाती है, जांच करती है, पूछताछ करती है, पूछताछ नोट बना करके आपसे थाने में ही बेल बॉन्ड भरवा लेती है, वो जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में बंद पत्र। यदि हम कानून की बात करें तो जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 478 के तहत जो कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं या जिसे कहे जमानती अपराध, उन जमानती अपराध में क्या होता है, पुलिस थाने में ही आपसे बेल बॉन्ड भरवा लेती है, बंद पत्र भरवा लेती है और वहीं थाने से ही आपकी जमानत हो जाती है। छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं किन मामलों में जमानत थाने से हो जाती है। जैसे मैंने बताया अभी बीएनएस सेक्शन 115(2) सामान्य मारपीट हो गई तो आपकी थाने से जमानत हो जाएगी। आप मान लीजिए आपने मिसचीफ का अपराध किया है, आपने मतलब रिश्ती का मतलब हुआ आपने किसी के हाथ में कोई सामान था, उस सामान पे आपने लात मारी और वो सामान गिर गया, टूट गया, या किसी का आपने मोबाइल लड़ाई झगड़े में उसका मोबाइल टूट गया, तो ऐसी स्थिति में ये मिसचीफ का ऑफेंस माना जाता है। और मिसचीफ भी सामान्यतः जमानती अपराध है। इस मामले में भी यदि आपको एलिगेशन, आपको एक्यूज्ड पुलिस ने माना है, आप पे एलिगेशन लगा है इस तरह का, तो ऐसे अपराध में भी आपकी थाने से जमानत हो जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा एक कोई आपने ग्रुप बना करके किसी के साथ में मारपीट की और मारपीट करने पर मान लीजिए आपने एक वहां पर उसके घर पे जाकर के शोर शराफा किया, आपने उसके घर के सामने जाकर के इलीगल तरीके से वहां पे शोर शराफा किया, खड़े हो गए और गाली गलौज कर रहे हैं, तो गाली गलौज करने के उपरांत ये भी एक अपराध माना जाता है। तो विधि विरुद्ध जमाव इसे कहते हैं। कहने का मतलब एक अनलॉफुल आप असेंबली, उसके घर पे जाके आपने जमावड़ा कर दिया, तो ये भी एक जमानती अपराध माना जाता है। इसमें भी आपकी थाने से जमानत हो जाती है। तो ये कुछ एक ऑफेंस है जिसमें सामान्य मारपीट हो गया, 115(2) बीएनएस हो गया, आपकी अनलॉफुल असेंबली हो गई, आपने किसी का छोटा मोटा नुकसान कर दिया जिसे रिश्ती कहते हैं, जो कि नए कानून के अंदर धारा 324(2), 4 इस तरीके का अपराध है। तो इसमें आपकी सामान्यतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 478 के तहत थाने में ही आपकी जमानत हो जाती है। इस तरह के मामले में हम कह सकते हैं कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगला जब मैं वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें बताऊंगा किन मामलों में पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है, आपको पकड़ सकती है, फिर उन मामलों में डायरेक्ट आपकी जमानत कैसे होगी। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि आपको कुछ मामलों में पता लग जाए कि आप कैसे आपकी थाने से जमानत होगी, और इसमें यदि आप प्रोसेस जानना चाहो कि कैसे जमानत होती है, क्या कोई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने पड़ेंगे, तो सामान्यतः जब थाने से जमानत होती है तो आपसे एक बेल बॉन्ड भरवाया जाता है। पुलिस के पास में एक बंद पत्र होता है, उसमें आपका नाम, पिता का नाम, निवास, ये सारी डिटेल भरी जाती है, आपका आधार कार्ड वो अटैच किया जाता है। और यदि पुलिस को लगता है, जांच अधिकारी को लगता है कि वास्तव में किसी का एक कोई इसके लिए गवाही देने वाले के लिए भी आवश्यकता है, तो उसकी जो गवाही देता है वहां पे जाकर के उसका भी आधार कार्ड, कोई आरसी, ये भी लग सकती है। सामान्यतः यही देखा जाता है कि जो एक्यूज्ड है उसी का ही आधार कार्ड और उसी का बंद पत्र भरवा के उसके हस्ताक्षर करवा के इस तरह से जमानत हो जाती है।
उम्मीद करता हूं जानकारी समझ आई होगी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपका अगले वीडियो के माध्यम से या उसकी शॉर्ट वीडियो बना करके उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।